लड़कियों की शादी की उम्र क्या हो, मुल्क में इसको लेकर अक्सर बहस छिड़ जाती है। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है और इस कानून के मुताबिक सभी मजहब की लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। लेकिन फैसले की जमकर मुखालिफत हो रही है। मुखालिफत करने वालों की दलील है कि हुकूमत ये कैसे तय कर सकती है कि खवातीन को क्या करना है और क्या नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर 18 साल की उम्र की लड़कियां वोट डाल सकती हैं तो हम सफर क्यों नहीं चुन सकती। लड़कियों की शादी की उम्र पर तबादला ख्याल के लिए जया जेटली की सदारत में एक टास्क फोर्स तश्कील की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट गुज़िश्ता बरस दिसंबर में नीति आयोग को सौंपी थी। मोदी सरकार के मुत्तफ़िकार में शादी से जुड़ा ये दूसरा बड़ा फैसला है जो मामूली तौर से सभी मज़ाहिब के लिए नाफिज होगा। इससे पहले NRI मैरिज को 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड कराने का बड़ा कदम सरकार ने उठाया था और अब ताजा मामला असम से है। दरअसल असम में कम उम्र में शादी के खिलाफ कानून बनाने के साथ ही सरकार ने इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। असम के वज़ीर आला की जानिब से हुक्म मिलते ही कल रात में ही मोरी गांव जिले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी ने 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ शादी की थी। हाल ही में सरकार ने कानून पास किया था जिसके तहत रियासत में 18 साल से कम उम्र की किसी भी लड़की से शादी करने पर पॉक्सो कानून के तहत कार्रवाई की जाने की बात कही गई थी। इस कानून के पास होने के बाद से अब तक कम उम्र की शादी के खिलाफ 4000 के 4 केसेस दर्ज हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 255 केस होजाई जिले में सामने आए हैं। वाज़े हो कि 43 साल बाद लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर कई तब्दीली की गई है। इससे कबल 1978 में शारदा एक्ट में तब्दीली करके लड़कियों की शादी की उम्र 15 से 18 की गई थी। हालांकि शरीयत में लड़कों और लड़कियों के बालिग होते ही शादी करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो हर लिहाज से शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले से लड़कियों पर मुस्बत असर पड़ेगा। लड़कियों को तालीम के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा और वो खुद इस काबिल बन पाएंगी कि आने वाली नस्लों की काबिल सताइश परवरिश हो सके और हर दौर की खवातीन तरक्की के इस दौर में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। आज बात इसी पर करेंगे। आसाम में मेरा लगता है साल में 30 से 40 हजार होता है। अभी जो आंकड़ा मेरा पास आया है, बिकॉज हमारा आंकड़ा का बेस है NFSS। सो NFSS सर्वे दिखाता है कि आसाम में लाइक धुबुरी, साउथ सलमारा, वो सारे जिला में ऑलमोस्ट 40% मैरिज टेक प्लेस बिलो 18 ईयर्स और उसमें 11% लोग मां बन जाते हैं। हो सकता है कि लोगों का एक जो कोई जैसे इन आवर आसामी सोसाइटी we compare girls to Lakshmi. So if there is a girl child born in my family, we do not consider her as a burden. But there will be some section of the society, probably they don't want to invest on girl and they want to give marriage at early age. So police is ready. The culture will start picking up people. Then we'll interrogate and we'll try to break the entire modus operandi. उसका भी हो सकता है कि बहुत सारे लड़की का शादी तो असम में हुआ है, but she may not be in Assam now. At least there are some cases where छोटा-छोटा असम का बच्ची को हम we have picked them up from other state. और इसी हवाले से बड़ा अपडेट आपको बताते चले, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के तर्जुमान गुलाम सरवर का बयान सामने आया है। कानून से ऊपर कोई नहीं। असम में अगर इसको लेकर कार्रवाई हो रही है तो इसमें गलत नहीं है। सरकार को बेटियों को खूब पढ़ाना चाहिए ताकि ऐसी नौबत ही ना आ सके। तो आपको बताते चले, लगातार लड़कियों की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए इसको लेकर बहस छिड़ी रहती है। हालांकि 18 से 21 साल उम्र को कर दिया गया है, लेकिन असम में इसी हवाले से कार्रवाई देखने को मिल रही है और उस पर बयान भी सामने आया है। सिर्फ मुसलमानों में नहीं, मुल्क की दूसरे कौमों में, आदिवासियों में, दलितों में जहां इल्म की कमी है या गुर्बत है, वहां ये चीज़ें पाई जा रही हैं। सरकार को एक काम और करना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा जी से मैं ये कहूँगा कि सिर्फ आप कानूनी कार्रवाई नहीं करें, बल्कि ये देखें कि लड़कियों में
शिक्षा का स्तर क्या है, कैसे लड़कियों को पढ़ाया जाए, क्योंकि बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, दरअसल वो नारा अगर साकार नहीं होगा तो ये बीमारी जो है वो कानून के डंडे से खत्म नहीं हो सकती। और इसी मामले को लेकर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। जुनैद खालिद हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट से। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर आशमा बेगम जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। आप दोनों का बहुत ही इस्तकबाल है। सबसे पहले जुनैद खालिद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, हालांकि ये कानून बनाया गया है, उसके बावजूद भी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि लोग कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये अभी पूरे इंडिया में चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट 2006 और पोस्को एक्ट 2012 अभी जो है वो लागू है। और इसके अंदर जैसे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में आप अगर देखते हैं तो उसमें मिलेंगे कि जो बच्ची का, जो लड़की का एज है शादी का, वो 18 साल है और लड़के का 21 ईयर्स है, 21 साल। तो यानी कि अगर 18 साल से कम और 21 साल से कम है दोनों लड़का लड़की की एज, तो ये शादी गैर कानूनी है, ये शादी गैर कानूनी करार दिया जाता है। तो जितने भी वो शादीशुदा मर्द और औरत के अंदर जो जितने भी आपके जो ताल्लुकात होंगे वो इलीगल माना जाएगा और फौरन जो पोस्को एक्ट है। लेकिन खालिद साहब, अब तो 21 कर दी गई है, आपने जिक्र किया 18, लेकिन लड़की की उम्र अगर 21 से कम होगी तो भी ये गैर कानूनी है? बिल्कुल बिल्कुल गैर कानूनी है। उसी के तहत अभी पूरे असम में ऑपरेशन चल रहा है। और फौरन जो जैसे एक चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर एक मैरिज इलीगल डिक्लेयर होने के साथ साथ ये पोस्को एक्ट अपने आप लग जाता है उसके अंदर। अब पोस्को एक्ट के अंदर इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, उसमें कोई बेल का प्रोविजन नहीं है और पूरी उम्र कैद का है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। और चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर भी है, अगर कोई भी लड़का लड़की या उसके खानदान वाले जो शादी कराने वाले लोग हैं, जो इसमें मदद करने वाले लोग हैं, सबका 2 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट है फाइन के साथ। तो ये अभी जो आसाम में पूरा ऑपरेशन चल रहा है इन 2 एक्ट्स के अंदर चल रहा है, चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट जो है और पोस्को एक्ट के अंदर चल रहा है। लेकिन इसका अभी अंजाम ऐसा है फिल्म में कि जो है तकरीबन 4004 केसेस दर्ज हुए पूरे आसाम में, हर जिले के अंदर टोटल। तो इनके ऊपर कल रात से एक्शन शुरू हुआ है, लोगों को अरेस्ट करके जेलों में डाला जा रहा है। लेकिन इसके नताइज जो अभी आ रहे हैं, जो बच्चियां जिनकी शादी हो चुकी है, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी कौन लेगा? अभी गवर्नमेंट ने किया कि उनके एक स्कीम के अंदर इनको 1250 रुपये महीने के देंगे, 5 किलो चावल रेशन महीने के देंगे। लेकिन कई लोग प्रेग्नेंट है। अभी जो एक जिले के अंदर जो प्रेग्नेंट बच्चियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो लोग जाके थाने में घेराव कर लिए माजुली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। और एक गलत चीज, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि पूरे आसाम में मुसलमानों के अंदर है। हालांकि अपर आसाम डिस्ट्रिक्ट जहां पे मुसलमानों की आबादी कम है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी चाइल्ड मैरिज की अच्छी खासी परसेंटेज है। माजुली के अंदर आप देखिए अच्छी खासी परसेंटेज है। ट्राइबल जो लोग हैं उनके अंदर है, जो आपके चाय बागान के मजदूर है उनके अंदर है। तो हर जगह पे अभी जो है ये बवाल हो गया पूरे आसाम के अंदर, खास करके जो बच्चियां हैं उनकी फ्यूचर्स को लेके। क्योंकि उनको ये बच्चियां अभी इनको तो जेल में डाल दिया, इनके मैरिज को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। इनके कई प्रेग्नेंट है, कई की बच्चियां जो प्रेग्नेंट है, कई के बच्चे हो चुके हैं। तो इनका अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनका फ्यूचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इन बच्चियों को सोसाइटी में किस तरह से रखेंगे? इनको कौन एक्सेप्ट करेगा? ठीक है खालिद साहब, ये बड़ा सवाल है। आखिर ये जो कार्रवाई की गई है ये अब क्यों की गई है, इस पर भी बात करनी जरूरी है। डॉक्टर आशमा बेगम, आपने खालिद साहब की बात को सुना। हालांकि कार्रवाई तो की जा रही है, इसका खैर मकदम किया जा रहा है, लेकिन मुखालफत इस वजह से हो रही है कि ये शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं और काफी सारी जो मैरिजेस हैं वो काफी आगे तक चली गई हैं। ऐसे में क्या ये सही वक्त है कार्रवाई का? यस, खालिद साहब की मैंने बात सुने, उन्होंने सही बात बताया। दिस इज नॉट फॉर द खाली मुस्लिम कम्युनिटी, दिस इज फॉर ऑल। और अगर गवर्नमेंट को है ना कानूनी तरीके से ये संविधान को फॉलो रखते हुए ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से अगर तैयार नहीं हो, देन आप आगे कैसे बढ़ोगे?
इसीलिए उनको एक सरकार ने एक प्लान हाथ में लिया है कि सबको एडुकेटेड होना चाहिए। एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट एडुकेशन इज द लिटिल वेपन टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ द सोसाइटी। अब क्या है, जो शादी कर चुके हैं वो तो कर चुके हैं, जो ये एक अच्छा सबक है। जो आने वाले टाइम पे लोग सोच रहे थे कि 18 से पहले उनको, ग्रेजुएशन से पहले या कैसे भी हो उनको शादी कर दे, उनके लिए एक सबक हो गया कि हम लोगों को, लड़कियों को एटलीस्ट 18 साल घर में उनको पढ़ाना लिखाना और उनको परवरिश करना है। ये अच्छा है कि है, क्योंकि जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं ना, वो अपने आप ही वो सोचने समझने का एक वो काबिलियत रखते हैं कि मुझे शादी करना है नहीं करना है, किससे करना है किससे नहीं करना है। और ये जो 18 साल के पहले जो माँ बाप, जिस माँ बाप इनका शादी करवाते हैं, मेरे ख्याल से उन माँ बाप और काजी और कोई भी मंदिर हो या कोई सॉरी पुजारी हो या जो भी हो, इनको भी जेल में लेके जाना चाहिए, क्योंकि उनको भी मालूम है कि 18 से पहले ये नाबालिग होते हैं। तो उनको ये जानबूझ के शादियां कौन कराता है, ये काजी कराते हैं या पंडित कराते हैं, दोनों में से एक वो करते हैं। और जो ऐसा टाइप की शादी में जो सोसाइटी के लोग जाते हैं, इनको भी पकड़ना चाहिए। एक 2 साल का सजा तो इनको भी होना चाहिए। अब क्या है, जो बच्चे हैं, जब शादी हो चुके हैं, बच्चे हैं, अभी जो करंट परिस्थिति है उसके लिए मैं समझती हूँ सरकार को थोड़ा स्लो मोशन में वो उनके लिए कुछ एक वो करना चाहिए सरकार की तरफ से, बिकॉज ऑलरेडी ये हो चुके हैं, बच्चे भी हो गए। लेकिन इन फ्यूचर इनको एक ऑब्लिगेशंस देना चाहिए कि आपने ये क्या, आपका जुर्माना ये है, क्योंकि 60,000 फैमिलियां है, 60,000 केसेस मीन्स 60,000 फैमिलियां, और बहुत सारे ऐसा है कि एक ही घर का एक ही बेटा है जो कमाता है, जो ये करता है। बहुत सारे इसमें ऑब्लिगेशंस या कॉम्प्लिकेशंस है। तो मुझे लगता है सरकार को थोड़ा इनके तरफ नरमियां बरसना चाहिए, लेकिन अपकमिंग जो है उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। Everyone who is involving in this kind of marriage, they should be in jail. बिल्कुल। और इस मामले को लेकर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शरीफुद्दीन अहमद भी जुड़ गए हैं गुवाहाटी से, उनसे मजीद जानकारी हासिल करेंगे। शरीफुद्दीन, कहां ये कार्रवाई हुई है और कितने लोग इसकी जद में आए हैं? जैसे कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देशानुसार असम पुलिस कल रात से ही पूरे असम में अपने अपने जो जिले हैं, थाने के अंदर में हेड जो है थाने, उसके अंदर में धरपकड़ शुरू कर दी। पुलिस ने पूरी तरह से एक्शन जारी कर दी है। अभी जैसे कि कुल मिला के 1800 के करीब गिरफ्तारी हुई है। ये आंकड़ा है सुबह 8 बजे का, परंतु अभी का जो आंकड़ा है, अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जेपी सिंह अभी कुछ ही देर में आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दिन भर का जो आंकड़ा है वो संपूर्ण आउट करेंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ डाटा है, गुवाहाटी में कुल मिला के अभी तक गिरफ्तारी 53 हुई है, जैसे कि धुबरी में 134 और डिब्रूगढ़ में 83 और कसार जिले में 71, गोलाघाट में 7 और दरम में 42 और शिवसागर में 24 और कोकराझार में 97 और बरपेटा 110 और ग्वालपारा में 63। साथ ही साथ माजुली जो नदी द्वीप है वहां पे भी 16 की गिरफ्तारी हुई है। ये आंकड़ा है आपका एक जो आपका मॉर्निंग 8 बजे तक की आंकड़ा है। एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं 1800 से ज्यादा टोटल लोग बताए जा रहे हैं, इन लोगों की शादी कब कब हुई थी, इस हवाले से कुछ तफसील है? जैसे कि ये अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक जो जिले के एसपी हो या जो डीएम है, किसी तरीके से एक लिस्टिंग नहीं किया गया है। परंतु ये जैसे कि 18 या 2020 या 18 या 22 तक की जो शादियां हुई थी, इलीगल मैरिज हुई थी, जो 14 साल के नीचे थे और 18 के भी बीच में थे, वही की धरपकड़ चल रही है। जो केसेस थे, खासकर कॉम्प्लेन किया गया था, कुछ उन पर एक्शन नहीं लिया गया था, ऐसे बहुत सारे केस थे, उन पर धरपकड़ चल रही है। ठीक है खालिद जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये जिस तरह से असम में इस हवाले से कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं और रियासतें भी इससे सबक हासिल करेंगे, यानी लोगों को मुतहर्रिक होना होगा कि 21 साल से पहले लड़कियों की शादी न हो? बिल्कुल। इस अभी जो आपने सवाल किया, ये जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो एक्ट आया है, वो ये 2006 से है।
यानी कि 2006 के बाद जितनी भी शादियां हुई हैं वो इलीगल करार दिया जाएगा। अंडर एज जितनी शादियां हुई हैं वो इलीगल करार दिया जाएगा, और उस तारीख से पहले जो है वो इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के दायरे में नहीं आएगा। उसके बाद जितना भी शादियां हुए हैं 2006 के बाद, वो इस एक्ट के अंदर आएगा। उन लोगों का अगर इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो असम पुलिस जो है उनके ऊपर आपका कार्रवाई करेगा। ठीक है डॉक्टर आशमा बेगम जी, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, क्या दूसरी रियासतों को भी इस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लड़कियों को 21 साल से पहले का जो वक्त है वो अपने लिए मिल सके? जी बिल्कुल। एक एज ए एग्जाम्पल ये करके यहाँ से शुरू असम से शुरू ऑलरेडी हो चुका है, और यहाँ पे फिर भी लड़कियां जो है माँ बाप थोड़ा लेट से ही वो करते हैं। देयर आर वेरी फ्यू फैमिलीज जो ये सब छोटे मतलब 18 साल से नीचे शादी वादी करवा देते हैं, बट देयर आर अदर स्टेट जहाँ पे मैंने देखा है 16-17 में मतलब मैक्सिमम हर फैमिली कर देते हैं। ये हर जगह लागू होना चाहिए। लड़कियां शुड बी मैच्योर्ड, लड़कियां शुड बी ग्रेजुएट, यही नारा होना चाहिए। उसके बाद 21 के बाद वो जो करे अपने मर्जी से करे, और दूसरे स्टेटों को इससे एक सबक लेना चाहिए। व्हाट आवर चीफ मिनिस्टर हैज स्टार्टेड, ये इन्होंने एक अच्छा मुहिम किया, इसको एज ए कैंपेन चलाना चाहिए। और आप अगर जाएंगे यूपी वगैरह में, अगर जाएंगे बिहार में जाएंगे या राजस्थान में जाएंगे, चाइल्ड मैरिज का आपको हजारों उदाहरण ऐसा मिलेगा। एटलीस्ट बहुत सारा ये अगर शुरू हो जाएंगे अदर स्टेटों में, बहुत सारा लड़कियां बच जाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से देखा जाए ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, आज खालिद साहब ने भी बताया कि बहुत सारी जो फीमेल हैं जिन लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है वो कहीं ना कहीं इसकी मुखालफत करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि उनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? जो फीमेल्स हैं जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जिनकी लाइफ काफी आगे बढ़ चुकी है, वो काफी परेशान नजर आ रही हैं। ऐसे में इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? जी जी सर, वो तो परेशान तो होंगे, क्योंकि किसी का शौहर अगर उसमें जेल में है या किसी का बाप जेल में है, डेफिनेटली वो करेंगे। और अब ऐसा एक वो आ गया कि सरकार 5 केजी चावल दे रही है या पैसा दे रहे है, उसी से तो इतना चलने वाला है नहीं। एटलीस्ट ठीक है, उनका जो जेल का एक टर्नओवर उन्होंने ये किया है, फिक्स किया है, उसको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए। क्योंकि बहुत सारा ऐसा लोग होता है जो क्या होता है जो क्या करते हैं, दबाव में आके ऐसे शादी कर लेते हैं, बहुत प्यार में आके करते हैं, वो जानते नहीं है बाद में। अभी आपको ये भी देखना है, जो औरतें हैं, एक ही घर का एक ही औरत है, कमाऊ भी वही है, हस्बैंड है, वो कहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है पहले बार के लिए सरकार को थोड़ा रिलैक्सेशन करना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इन तमाम लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, इस हवाले से आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।